Welcome to the another episode of our startup course. आई होप ये स्टार्टअप कोर्स आपकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में आपकी बहुत ही हेल्प कर रहा होगा। तो अभी तक आपने स्टार्टअप की फर्स्ट स्टेज को क्रॉस कर लिया है, जो है कस्टमर अंडरस्टैंडिंग। तो आज हम बढ़ते हैं स्टार्टअप की सेकेंड स्टेज में, जिसमें हम बात करेंगे प्रोडक्ट के बारे में। तो देखिए, एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने से पहले एज एन एंटरप्रेन्योर आपका काम होता है एक हाई लेवल प्रोडक्ट ब्रोशर डिजाइन करना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअल प्रोडक्ट ब्रोशर होता क्या है। तो देखिए, ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन की तरह काम करता है। मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट है वो दिखेगा कैसे, इसमें आपके प्रोडक्ट की क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, क्या कस्टमर को क्या वैल्यू डिलीवर होगी, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए आपका जो प्रोडक्ट है वो कोई सॉफ्टवेयर या वेबसाइट है, तो आप स्टोरी बोर्ड या फिर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की हेल्प ले सकते हैं। बट वहीं अगर आपका कोई हार्डवेयर या फिजिकल प्रोडक्ट है तो आप एक ब्रोशर डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक अच्छा प्रोडक्ट ब्रोशर डिजाइन करने के क्या स्टेप्स होते हैं, उसमें क्या चीजें होती हैं। तो फर्स्ट जो चीज होती है दैट इज फीचर, सेकंड फंक्शन एंड थर्ड इज बेनिफिट, कि क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या क्या काम होंगे आपके प्रोडक्ट के और कस्टमर का क्या फायदा होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए। तो पहले आपकी कंपनी का नाम और टैगलाइन, जो फर्स्ट चीज है, ये चीज मेंशन होनी चाहिए। सेकंड, जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं वो सारे प्रोडक्ट्स के नेम होने चाहिए। थर्ड, सारे प्रोडक्ट्स की इमेजेस होनी चाहिए, वो भी बिल्कुल हाई क्वालिटी में। फोर्थ, क्या बेनिफिट्स हैं वो अच्छे से समझ में आने चाहिए आपके ब्रोशर में। फिफ्थ, अगर कोई और भी बेनिफिट्स हैं, अदर बेनिफिट्स हैं, तो वो भी मेंशन होने जरूरी हैं। सिक्स्थ चीज, कस्टमर को ये लगना चाहिए कि उसको आपके प्रोडक्ट की जरूरत है। आपका ब्रोशर ऐसे डिजाइन होना चाहिए और उसको जरूरत तो है ही है, और उसका अगर वो प्रोडक्ट ले लेता है तो उसका बहुत ही फायदा भी होगा। तो ये चीज भी मेंशन होनी बहुत ही जरूरी है। लास्ट चीज, एक क्लियर कॉल टू एक्शन होना जरूरी है कि करना क्या है और कैसे करना है, ये चीज होनी भी जरूरी है। अब मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ टिप्स देने वाली हूँ, जिससे आप आप बहुत ही बढ़िया, बहुत ही हाई क्वालिटी का ब्रोशर डिजाइन कर पाएंगे। देखिए, इसका इतना फायदा होगा कि जब आप अपना एक प्रोडक्ट ब्रोशर बनाएंगे, आप अपनी इनोवेशन को प्रैक्टिकली देख पाएंगे। अगर आपका कस्टमर उसको अच्छे से देखेगा तो वो भी समझ पाएगा कि उसको क्या वैल्यू मिलेगी, और आपका जो ये ब्रोशर है आपके प्रमोशनल मटेरियल की तरह काम करेगा। पहले टिप की बात करते हैं, अपनी ऑडियंस को जानिए। नो योर ऑडियंस। डेमोग्राफिक से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी ऑडियंस जो है वो किस तरह का कंटेंट जो है वो देखना पसंद करती है और किस तरह के कंटेंट से वो इंगेज होती है। तो उस हिसाब से आपका प्रोडक्ट ब्रोशर होना चाहिए। सेकेंड, अंडरस्टैंड द बिजनेस ब्रोशर स्टाइल। देखिए, ब्रोशर जो होते हैं वो बाई फोल्ड होते हैं, ट्राई फोल्ड होते हैं, ठीक है। बट अगर मान लीजिए आप ट्राई फोल्ड ब्रोशर डिजाइन करना चाहते हैं, जब सोच रहे हैं, तो इसमें आपको सरप्राइजिंग एलिमेंट जरूर लाना है। थर्ड टिप की बात करते हैं, चूज द राइट फॉन्ट। देखिए, सेम फॉन्ट लें जो आपने अपने ब्रांड की लोगो के लिए या आपने और कोई भी प्रमोशनल मटेरियल यूज करे हैं, उसमें जो फॉन्ट यूज करा है वही सेम फॉन्ट आप अपने ब्रोशर में करिए। फोर्थ जो पॉइंट है, यूज बुलेट पॉइंट्स और हेडलाइंस। देखिए, बुलेट पॉइंट अगर आप यूज करते हैं, हेडलाइंस यूज करते हैं, तो अच्छे से समझ में आता है कि एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है। उसके पॉइंट्स आप अच्छे से समझ पाएंगे, आप भी और आपका कस्टमर भी। फिफ्थ, यूज हाई क्वालिटी इमेजेस। मैंने पहले भी क्लियर करा, एक हाई क्वालिटी, एक कैचिंग इमेजेस ब्रोशर में होना बहुत ही जरूरी है। सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट, एक क्लियर कॉल टू एक्शन लिखना, मेंशन होना आपके ब्रोशर में बहुत जरूरी है। तो आई होप आपको अभी समझ में आ गया है कि इसके क्या वैल्यू है एक प्रोडक्ट ब्रोशर की, जिससे आप अपनी इनोवेशन आप प्रैक्टिकली देख पाएंगे, आपके कस्टमर को भी आइडिया मिल पाएगा। और अगर इसमें आपने गड़बड़ी कर दी तो आपका फाइनल प्रोडक्ट भी गड़बड़ी में जाएगा और आपका बिजनेस शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। आपकी बहुत सारी जो मनी है आप वेस्ट कर देंगे और आपके जो टाइम है वो भी वेस्ट होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगी। बाकी मिलते हैं आपको कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच।